एग्जाम्स में रिपीट होने वाले बायोलॉजी के टॉप एमसीक्यूज को देखते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एड्स किसके कारण होता है? तो इसका ऑप्शन है प्रोटोजोआ के कारण, फंगस के कारण, बैक्टीरिया के कारण या विषाणु के कारण यानी वायरस के कारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एड्स होता है विषाणु के कारण यानी ऑप्शन नंबर डी। एड्स क्या है? वायरस के कारण होता है। इसका पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये जो वायरस से होता है उसका नाम है HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इस रोग के कारण क्या होता है? हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो इम्यून सिस्टम है, वो कमजोर हो जाती है। इम्यून सिस्टम को मेनली टी सेल स्ट्रॉन्ग करता है। ये टी सेल ही कमजोर हो जाता है इसमें, इस बीमारी में। तो HIV की जो उत्पत्ति है उसको माना जाता है कि चिंपांजी के वजह से हुआ था। इसको SIV को भी माना गया है। एड्स की पहचान कब हुई थी पहली बार? 1981 में। और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि विषाणु से होने वाली यानी वायरस से होने वाला और कौन कौन से रोग हैं। मेन ये रोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके विषाणु के नाम क्या क्या है, वायरस के नाम क्या क्या है। तो खासरा रूबियोला वायरस से होता है, गलसुआ पैरामिक्सो से होता है, चेचक वेरियोला से होता है, इन्फ्लुएंजा ऑर्थोमिक्सो से होता है, चिकन पॉक्स वेरिसेला से होता है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेंगू बार बार ये भी एग्जाम्स में पूछता है कि किस वायरस से होता है, तो वो उसका नाम है अरबो वायरस। और रेबीज भी रेब्डो वायरस से होता है। ये दो तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 3 इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? ऑप्शन है लिनियस, लैमार्क, मेंडल और डार्विन। तो ये आपको पता होगा ही, इसका डार्विन ने लिखा था इस पुस्तक को, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसका प्रकाशन हुआ था आपको 1859 में। 1859 में इसको प्रकाशित किया गया था। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन ने लिखी है, जिसमें क्या है, जीवों की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। जिस प्रक्रिया द्वारा किसी जनसंख्या में कोई जैविक गुण अधिक या कम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वरण या प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन। तो प्राकृतिक वरण के सिद्धांत को समझाने के लिए सबसे सिंपल एग्जांपल क्या है? जिराफ। डार्विन ने बताया था कि धरती पर एक ही पूर्वज के जरिए सभी मानव की प्रजातियां अस्तित्व में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं जिस प्रोसेस से उसको, जिस संबंध में वो दोनों रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म और कन्वर्जन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाइकेन में कौन सा गुण दिखाया जाता है? तो म्यूचुअलिज्म। लाइकेन में 2 चीज है, आपको पता ही है, शैवाल और कवक। ये दोनों आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होती है जिसमें कि दोनों एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए साथ में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव जहां रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है आवास, पारितंत्र, निक यानी निकेत जिसको बोलते हैं, या बायोम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आवास। आवास, जो जीव जहां पे रहता है उस सटीक जगह को आवास कहते हैं। निक जो है या निकेत, ये क्या होता है? इसके अंतर्गत किसी जीव या उसके समुदाय के विशिष्ट कार्य या स्थान का आकलन किया जाता है। और किसी क्षेत्र में कार्य करने वाले भौतिक एवं जैविक दोनों अंशों का पूर्ण योग क्या कहलाता है? परितंत्र। भौतिक और जैविक दोनों का। अब बायोम क्या होता है? बड़े पारितंत्र। जो बड़े पारितंत्र होते हैं उसको बायोम कहते हैं। बायोम में जंतु और पौधे पादप संघों का पूर्ण संगठक होता है। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो सौर ऊर्जा ATP में बदलती है कहां पर? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम और पेरोक्सिसोम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्लोरोप्लास्ट यानी ऑप्शन नंबर बी। सौर ऊर्जा क्लोरोप्लास्ट में ATP में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? इसके दौरान क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक जिसको बोलते हैं, उसके स्टोमा में सौर ऊर्जा का अवशोषण करके ATP में ऊर्जा को संग्रहित कर दिया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पौधे के प्रमुख अंग है जो कहां मिलता है? पत्तियों में सूक्ष्म रूप से मौजूद होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये प्रोटीन से संबंधित है। ठीक। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट उपोत्पाद क्या है? ऑप्शन है CO2, O2,
ऊर्जा, शर्करा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? O2। फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट O2 है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रकाश संश्लेषण है क्या? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और इस प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या निकलता है? बाय प्रोडक्ट के रूप में O2 निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का स्थिरीकरण किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट में होता है ना। पत्तियों में विशिष्ट कोशिकाएं होती है जिसको क्या बोला जाता है? मीसोफिल। मीसोफिल। इसी में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक पाए जाते हैं। ये हरित लवक क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के क्या वास्तविक केंद्र हैं। पानी का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पानी का अपघटन होता है, विखंडन होता है, उसी से क्या निकलता है? O2 रिलीज हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए की खोज किसने की? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आपके पास जेम्स वाटसन एंड क्रिक, हरगोविंद खुराना, ग्रेगर मेंडल और फ्रेडरिक मिशर। तो आपको देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। लोग क्या करते हैं? जेम्स वाटसन एंड क्रिक मार देते हैं, लेकिन ये क्या है? गलत है। इसने डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की थी, लेकिन डीएनए की खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने। ठीक है, इसमें देख लीजिए डीएनए। डीएनए मतलब क्या? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके खोजकर्ता कौन है? फ्रेडरिक मिशर। और डबल हेलिक्स मॉडल जो कुंडलीकार विन्यास है उसकी खोज की थी वाटसन एंड क्रिक। उसके साथ विल्किंसन और फ्रैंकलिन भी थे। प्रयोगशाला में अगर बात करें कि सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया था, तो वो थे हरगोविंद खुराना। इसमें नाइट्रोजनी बेस होता है एडेनिन ग्वानिन, एटीजीसी, एडेनिन ग्वानिन और थाइमिन साइटोसिन। ठीक है, नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड क्या है? ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइग्लिसराइड क्या है? एक वसा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जो आपका हार्ट संबंधी जो भी बीमारी है, जो भी डिजीज है, इसका मेन कारण क्या बनता है? ट्राइग्लिसराइड, इसी का बनना होता है। ये एक प्रकार के क्या है? वसा है जो रक्त में पाई जाती है। ठीक है, ये हमारे शरीर में क्या होता है? वसा का प्रयोग करके क्या की जाती है? ऊर्जा पैदा की जाती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से, अगर 1 ग्राम ग्लूकोज लेते हैं, हम ग्लूकोज ले लेते हैं, उसके ऑक्सीकरण से कितना ऊर्जा निकलता है हमारे पास? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ठीक है, और अगर प्रोटीन को एक बात और देख लेते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं। प्रोटीन का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बर्जीलियस ने। प्रोटीन क्या होता है? जटिल कार्बनिक यौगिक होती हैं जो 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। अब विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने। प्रोटीन तो बता ही दिया, इसका प्रयोग सबसे प्रथम बर्जीलियस ने किया था इस शब्द का, और विटामिन का फंक ने। विटामिन का फंक ने किया था। ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्नलिखित में से किसकी निगरानी में उपयोग होता है? ऑप्शन है हृदय, यकृत, अग्न्याशय या मस्तिष्क। इसका सही आंसर क्या आ गया? ईईजी। इंसेफेलो, इंसेफेलो ही मतलब ही होता है मस्तिष्क। जैसे कार्डियो अगर आएगा तो समझ जाइएगा दिल से रिलेटेड है, इंसेफेलो आया तो मस्तिष्क से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए इंसेफेलो ईईजी मस्तिष्क की निगरानी के लिए उपयोग होता है। ठीक है, यह मस्तिष्क और उसके क्रियाकलापों को अंकित करने के लिए एक विद्युत पार्थक्य की प्रणाली है। ठीक है, अब जैसे बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी के द्वारा ऑस्टियोपेरोसिस यानी हड्डी रोग का ग्राफ प्रस्तुत किया जाता है। अब यहां है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफी में क्या था? कार्डियो मतलब क्या होता है? हृदय। तो इसका मतलब हृदय से रिलेटेड है। और ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इसमें क्या होता है? मांसपेशी से रिलेटेड है ये। और सीटी स्कैन, बार बार आपने इसका नाम सुना होगा, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन मतलब ही होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। इसके द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों का चित्रण किया जाता है। एमआरआई मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, इसमें रेडियो वेव्स का प्रयोग किया जाता है। ये दो चीज आपको याद रखना है। सीटी स्कैन में एक्सरे का प्रयोग किया जाता है और एमआरआई में रेडियो वेव्स का प्रयोग किया जाता है। ये अच्छे से याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, मतलब शरीर के तापमान का संतुलन कौन करता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, मेडुला। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है आपके शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है। यह क्या होता है? हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक छोटा सा भाग है, ताप नियंत्रण केंद्र है, ये तो आप समझ गए हैं।
ये मस्तिष्क के डायएन्सिफेलोनी के निचले भाग को हाइपोथैलेमस कहते हैं। तापक्रम तो नियंत्रित करता है, ये भूख, प्यास, नींद, रक्तचाप, हृदय की धड़कन को भी नियंत्रित करता है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी बार बार पूछा जा सकता है कि भूख को कौन नियंत्रित करता है, तो आपको हाइपोथैलेमस में टिक करना है। अब यह क्या है, शंकु के संरचना के आकार का होता है। हाइपोथैलेमस शरीर में क्या आता है, होमियोस्टेसिस को बनाए रखता है। ये पीयूष ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र के साथ जोड़ता है। अब देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क में क्या होता है, अस्थियों का एक खोल होता है जिसको क्या बोलते हैं, क्रेनियम। मतलब हमारा जो माइंड है, हमारा जो मस्तिष्क है, ये क्या करता है, एक क्रेनियम में बंद होता है, जिसके कारण ये बाहरी चोटों से बचा हुआ रहता है। मस्तिष्क का वजन भी जान लीजिए, 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, सेरिब्रम। ये किसके लिए होता है रिलेटेड, बुद्धि, विवेक, ज्ञान। सेरिबेलम नियंत्रित करता है शरीर की गति को। तो तीन चीज याद रखिएगा, सेरिब्रम बुद्धि विवेक को नियंत्रित करता है, सेरिबेलम किसको करता है, शरीर की गति को नियंत्रित करता है, और जो हाइपोथैलेमस है ये तापमान, भूख, प्यास, नींद, रक्तचाप और धड़कन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति स्रोत कौन होता है, यानी पावर हाउस। इससे पहले भी हम देख चुके हैं इसको, पावर हाउस कौन होता है। ऑप्शन है कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और न्यूक्लियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी। कोशिका का पावर हाउस कौन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें श्वसन के द्वारा क्या होती है, उत्पन्न होती है ऊर्जा, किसके रूप में, एटीपी के रूप में संग्रहित रहती है ऊर्जा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, खोज की थी अल्टमैन ने, अल्टमैन ने की थी। और बेंडा ने इसका नामकरण किया था, ये खोज किया था अल्टमैन ने, और नामकरण कौन दिया था, बेंडा, ठीक है। डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में भी पाया जाता है। कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। और कोशिका का अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका का अगर अध्ययन करें, अध्ययन के विज्ञान को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, ये हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े जा सकते हैं, वे हैं। ऑप्शन है वर्टिब्रे, कार्पसल्स, कार्टिलेज और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्टिलेज। जो नाक में, कान में जो हड्डी होती है वो कार्टिलेज की होती है। कार्टिलेज मोड़ा जा सकता है और हड्डी नहीं मोड़ सकते हैं, लेकिन कार्टिलेज को हम मोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर और खाली स्थान एक साथ रहते हैं, तो ऑप्शन क्या क्या होगा, ऑप्शन आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन है शैवाल और कवक, कवक और बैक्टीरिया, शैवाल और वायरस, उपयुक्त में से कोई नहीं। इससे पहले पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, लाइकेन में मुचुलिज्म के रूप में क्या रहते हैं, शैवाल और कवक रहते हैं। नेक्स्ट है, मादा एनोफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग कैसे किया जाता है, क्योंकि यह बैठती है कैसे, अधः स्तर के सतह के समकोण पर, अधः स्तर के साथ एक कोण पर, अधः स्तर की सतह के समांतर, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, मानिए ये मच्छर है, तो इसका पैर इस तरह से रहता होगा, अगर इस तरह से या इस तरह से टेढ़ा होके ये बैठता है, तो ये अधः स्थल के किस कोण पे बैठते हैं, एक साथ एक कोण पे बैठती है, समकोण पर तो नहीं बैठती है, समांतर भी नहीं बैठती है, कोण पे बैठती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है, कौन सा होगा, आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसल्स, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो डब्ल्यूबीसी है, लिम्फोसाइट है, यही इसी में टी सेल्स पाए जाते हैं, जो कि शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में कौन सा कथन गलत है, गलत इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, इसमें दे दिया केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, जोड़े में काम करती है, ये करती है, सिकोड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी जाती है, ये भी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें गलत क्या है, सिर्फ ये वाला गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये गलत हो जाएगा, सही मतलब ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते तथा बंद होते हैं। ऑप्शन है, कोशिकाओं में न्यूक्लियस की स्थिति, कोशिकाओं में प्रोटीन संरचना, कोशिकाओं में पानी की मात्रा, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। कोशिकाओं में पानी की मात्रा पे डिपेंड करता है कि रंध्र खुलेगा या
बंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के खाली जगह तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। ऑप्शन है लाल और नीला, हरा और नीला, हरा और लाल उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, लाल और नीला रंग को अवशोषित करता है ये क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है? ए नंबर वाष्पीकरण, बी अवशोषण, सी वाष्पोत्सर्जन और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन। इसके कारण क्या होता है? सक्शन पुल बनता है और उसके कारण पानी क्या होता है? बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है? ऑप्शन है डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति, बी केवल डीएनए की उपस्थिति, सी केवल आरएनए की उपस्थिति, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं, इसी कारण क्लोरोप्लास्ट स्व प्रतिकृति बनाने के योग्य हो जाता है। क्वेश्चन है लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? ऐसे पौधे जो लवण युक्त मिट्टी में उगते हैं। ऑप्शन है मरुद्भिद, ज़ेरोफाइट्स, समोद्भिद जो मेसोफाइट्स, ग्लाइकोफाइट, लवणो मृदोद्भिद, हेलोफाइट्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लवणो मृदोद्भिद, हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स वे पौधे हैं जो लवणतायुक्त मिट्टी में उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक में क्या नहीं पाया जाता है, यानी फंगस में क्या नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णरेती यानी क्लोरोफिल, डी सूर्य का प्रकाश। तो सही आंसर हो जाएगा पर्णरेती, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये शैवाल के साथ मिलके क्या बनाता है? लाइकेन, मुच्युलिज्म में रहता है और उससे भोजन प्राप्त करता है। नेक्स्ट है परागन की सुपरिभाषा क्या है? ए नंबर परागकण का परागकेशर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। परागन का अंकुरण यानी जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, परागनली का बीजाणु तक पहुंचना यानी ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल, और डी कीटों का फूल तक पहुंचना, विजिटिंग फ्लावर्स बाय इंसेक्ट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने को परागन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? ऑप्शन है पर्णहरित, वायुमंडल, प्रकाश या मृदा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मृदा यानी मिट्टी। पौधे की जड़ें पानी के द्वारा क्या करती है? मृदा से, मिट्टी से खनिज लवण पोषक तत्व प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च, साइप्रस, ये सब क्या है? लकड़ी के पेड़ है। इससे बहुत ही उम्दा प्रकार के लकड़ी मिलते हैं। तो ये बहुत सारे पेड़ जो है ये भारत के पहाड़ी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? आवृत बीजी, अनावृत बीजी, एक बीजी पत्री या द्विबीजपत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा अनावृत बीजी, यानी जिम्नोस्पर्म होता है ये।